हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन पीडिया 24। तो आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वो है इम्पॉर्टेंट डेज ऑफ मई। जी हाँ, ये एक साथ नहीं बता हुआ क्योंकि इतने याद नहीं रह पाते, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं और बहुत डिमांड आई थी मेरे पास टेलीग्राम पे कि सर बताइए डेज़ कैसे याद करें, याद ही नहीं हो पाता, मेमोराइज़ नहीं हो पाता। तो मैं 1 मई का जो पहला वीक है उसके इम्पॉर्टेंट डेज़ लाया हुआ आपके बारे में। ऐसे में हर महीने अब वीकली डेज़ ला हुआ जिससे आप बहुत जल्दी जल्दी याद कर पाए और आपको याद रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरनेशनल लेबर डे। जी हाँ, इंटरनेशनल लेबर डे। लेबर से पता चलता है मजदूर। जी हाँ, मजदूर दिवस मनाया जाता है आपका 1 मई को। 1 मई को। एक बात और बताऊँ कि जो पहली बार मनाया गया था, ये मनाया गया था 1 मई 1923 को। जी हाँ, 1 मई 1923 को। और ये मनाया गया था लेबर पार्टी ऑफ हिंदुस्तान। जी हाँ, लेबर पार्टी ऑफ हिंदुस्तान मद्रास में। और मद्रास जो पुराना नाम था अब हो गया चेन्नई। तो ये मनाया जाता है आपका 1 मई 1923 को। दो ऐसे और दिन हैं जो इस दिन फेमस है, वो है स्टेट डे मतलब राज्य दिवस। वो है गुजरात और आपका महाराष्ट्र। मतलब गुजरात और महाराष्ट्र की जो फाउंडेशन डे है वो भी आपका है 1 मई। तो 1 मई को तो 3 चीज़ें हैं जो आपको याद करनी है। पहला लेबर डे, दूसरा गुजरात और महाराष्ट्र का फाउंडेशन डे। ये तीनों दिन मनाए जाते हैं 1 मई को। वर्ल्ड ट्यूना डे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ट्यूना एक मछली है, फिश। जी हाँ, फिश। ये एक मछली है जो यूएन ने 2017 में, यूनाइटेड नेशन ने 2017 में ये बात बोली थी कि इसको बचाना है, ये बहुत ज़्यादा खाई जाती है, सबसे ज़्यादा दुनिया में खाने वाली मछली है ट्यूना। तो इसको बचाने के लिए 2017 में पहली बार 2 मई को ये दिवस मनाया गया था। और उसके बाद अब कंटिन्यू ये हर साल 2 मई को हम वर्ल्ड ट्यूना डे मनाते हैं। तो ये किसने डिक्लेयर किया था? यूनाइटेड नेशन ने किया था। कब मनाते हैं? ये 2 मई को मनाते हैं। स्प्रिंग एस्ट्रोनॉमी डे। देखिए, इसमें 2 चीज़ है, एक स्प्रिंग और एक ऑटम। देखने की बात यह है कि ये जो दोनों नाम है, ये और ये आपका एक वेदर है, मतलब एनवायरनमेंट होता है। जैसे समर, विंटर, वैसे उसमें स्प्रिंग, ऑटम, रेनी, क्लाउडी, ये सब सीज़न होते हैं। तो आपका जो स्प्रिंग एस्ट्रोनॉमी डे मनाया जाता है वो मनाया जाता है 2 मई को। 2 मई 2020 को मनाया गया है। और जो ऑटम एस्ट्रोनॉमी डे है वो हर साल मनाया जाता है 26 सितंबर को। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आपको पता होना चाहिए। स्प्रिंग पूछे तो 2 मई है, और अगर आपसे पूछे कि ऑटम तो वो 26 सितंबर है। जी हाँ, ये आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। मोस्टली आपका अगर पेपर साल में 6 या 7 पेपर हुए तो उसमें 2 या 3 बार ये पेपर में आता ही आता है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हुआ है अब की बार 3 मई को। जी हाँ, 3 मई को मनाया जाता है हर बार। और अब की बार जो इसकी थीम रखी है वो रखी है जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। जी हाँ, जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर 3 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। वर्ल्ड लाफ्टर डे मतलब हंसी का दिवस, ये भी यूएन ने बोला है। तो आप हंसिए, खुल के हंसिए। हेल्थ बॉडी, हेल्थी माइंड, बहुत ज़रूरी है हंसना। जितना हंसोगे उतना हेल्थी रहते हो। तो ये भी मनाया जाता है आपका 3 मई को। जी हाँ, 3 मई वर्ल्ड लाफ्टर डे, ये भी मनाया जाता है 3 मई को। यानी आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे और आपका लाफ्टर डे, ये जो दोनों हैं ये 3 मई को मनाए जाते हैं। तो कंफ्यूज मत होना। इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे आपका हर साल मनाया जाता है 4 मई को। जी हाँ, 4 मई को। देखिए, फायर फाइटर्स एक टर्म है। तो फायर फाइटर्स होते क्या है आपको पता है? वो बंदे
जो वो इंसान जो आग से लड़ते हैं आपको बचाने के लिए, मतलब जो आग बुझाते हैं, जिसको हम फायरमैन भी कहते हैं, मतलब वो अग्नि से लड़ने वाले, अग्नि के विरुद्ध काम करने वाले वो लोग जो अपनी जान की बाजी लगाते हैं सामने वालों को बचाने के लिए, या सामने वालों को क्षति ना पहुंचे या उसकी कोई भी चीज़ को क्षति ना पहुंचे उसके लिए। तो वो फायर फाइटर्स जो उनके याद में उनको डेडिकेट करने के लिए हर साल मनाया जाता है 4 मई को, कोल्ड माइनस डे। जी हाँ, कोल्ड माइनस डे ये भी मनाया जाता है सेम डे, 4 मई। यानी वो जो आपकी खाने होती है, जो खजान होती है, बहुत ही, जैसे आपने देखा होगा कोयला, आपने पिक्चर देखी होगी अमिताभ बच्चन की काला पानी, बहुत ही ज़्यादा माइंस होती है और इसमें बहुत लोगों की जान जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीपली होता है। और ये किसी चीज़ के लिए जो अपने अर्थ जो हमें मिनरल्स देती है, जैसे ऑयल हुआ, आपके डायमंड्स हुए, ये भी ज़मीन से निकलता है, या कोई भी ऐसा मिनरल्स जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है या बहुत ज़्यादा प्रीशियस होता है, उनको निकालने के लिए, या कोई भी ऐसा मटेरियल जो हमें अर्थ से मिलता है उनको निकालने के लिए ये लगातार माइंस में काम करते जाते हैं। और इनको डेडिकेट करने के लिए, इनकी मेहनत को सराहने के लिए जो कोल्ड माइनस डे है वो मनाया जाता है हर साल 4 मई को, 4 मई को। वर्ल्ड अस्थमा डे। जी हाँ, वर्ल्ड अस्थमा डे। अस्थमा एक बीमारी और एक बहुत कॉमन बीमारी है, एक बहुत कॉमन बीमारी है। मतलब ये अगर आप 10 इंडिया में लोग हैं तो उसमें से 4 लोगों को ये बीमारी मिलेगी, कम से कम डाटा है ये। क्योंकि आजकल जो पॉल्यूशन है, जो पीएम वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जो आपकी इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है, जो आपका व्हीकल पॉल्यूशन है, ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इसकी वजह से अस्थमा की जो शिकायत है वो इवन बच्चों में बहुत ज़्यादा हो रही है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है। तो ये जो डे मनाया जाता है ये हर साल मनाया जाता है 5 मई को। जी हाँ, 5 मई को। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ल्ड अस्थमा डे कब मनाया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसकी जो थीम है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो थीम है वो है इनफ अस्थमा डेथ। जी हाँ, मतलब बहुत हो चुकी है मौतें, अब नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया बहुत कॉमन है, उसकी वजह से बहुत से लोगों को सांस नहीं आती, तो वो पंप यूज़ करते हैं, वो आपका ऑक्सीजन पाइप यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी बहुतों की जान चले जाती है। तो जो थीम है अब की बार वो है आपकी इनफ अस्थमा डेथ। जी हाँ, इनफ अस्थमा डेथ। इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स। अब मिडवाइफ्स का मतलब ये नहीं है कि कुछ और मत समझिएगा, मिडवाइफ्स मतलब होती है आपकी मेड, या जैसे हम आया बोलते हैं, जो बच्चों की देखभाल करती है, या फिर जब लेबर पेन होता है तो उनकी जब देखभाल किया जाता है वो होती है मिडवाइफ्स। तो इनको जो बनाया जाता है वो मनाया जाता है ये भी 5 मई को, 5 मई। ये चीज़ है, ये बहुत अलग है, लेकिन आप ये चीज़ देखिए, जो वर्ल्ड हेल्थ डे है जो आपका, उसकी जो थीम है वो है आपकी सपोर्ट नर्सिस एंड मिडवाइफ्स। तो जब मिडवाइफ्स की बात आए तो ये मत सोचिएगा कि हेल्थ डे भी 5 मई को मनाया जाता है, वो अलग मनाया जाता है। लेकिन अब की बार जो हेल्थ डे की थीम है वो है सपोर्ट नर्सिस और मिडवाइफ्स। सो वो आपको पसंद आया होगा, ये बात तो समझ में आ गई होगी। तो आपसे पूछा जाए इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स कब मनाया जाता है, तो वो आपको मनाया जाता है 5 मई को, 5 मई को। वर्ल्ड हैंड हाइजीनिक डे। और हाँ, ये जो उसकी थीम है मिडवाइफ्स की वो है आपकी सेलिब्रेट, डेमोन्स्ट्रेट, मोबिलाइज और यूनाइट। जी हाँ, सेलिब्रेट, डेमोन्स्ट्रेट, मोबिलाइज और यूनाइट, ये अब की बार की थीम है आपकी वर्ल्ड इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स की। जी हाँ, सेलिब्रेट, डेमोन्स्ट्रेट, मोबिलाइज और यूनाइट। मतलब आप सेलिब्रेट करिए, आप डेमोन्स्ट्रेट करिए, आप इधर से उधर सेवा करिए और एक साथ यूनिटी में रहिए। तो ये आपकी थीम है। वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, मतलब स्वस्थ हाथ, जो आपके हाथ है वो बहुत ज़्यादा साफ़ होने चाहिए। और वैसे भी WHO बोलता है कि अभी जो पेंडेमिक है उसके बाद ये बात पता चली, लेकिन वो बहुत शुरू से ही बात बोल रहा है कि 20 सेकंड
आपको मिनिमम अपने हैंड वॉश करने चाहिए, लेकिन लोग इसको सुनते नहीं थे। लेकिन अब ये कोविड आया उसके बाद लोगों ने इस पर ध्यान दिया और अब आपको कम से कम एटलीस्ट 20 सेकंड तक अपने हाथ कंटिन्यू वॉश करने चाहिए, या तो सोप से या फिर सैनिटाइज़र से या किसी भी अच्छे डिटर्जेंट से। तो ये हैंड हाइजीन डे मनाया जाता है हर साल 5 मई को। 5 मई को जो थीम अब की बार जो थीम रखी है अब की बार वो रखी है आपकी सेव लाइफ्स, सेव लाइफ्स क्लीन योर हैंड। क्योंकि कोविड है, आपका हाथ साफ होगा तो वायरस कम फैलेगा और लाइफ बचेगी। तो आपकी बात जो थीम है वो है सेव लाइफ्स एंड क्लीन योर हैंड। देखिए वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, ये जो धावक होते हैं, जो बहुत तेज एथलेटिक्स होते हैं, जो मतलब स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोग होते हैं या जिनकी फिटनेस बहुत अच्छी होती है, उनके लिए मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 7 मई को। जी हाँ, 7 मई को मनाया जाता है। और पहली बार जब ये मनाया गया था फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में, तो वो मनाया गया था 1996 में। जी हाँ, 7 मई को मनाया जाता है और फर्स्ट टाइम मनाया गया था 1996 में। आपने एक लाइन सुनी होगी, बहुत ही फेमस लाइन है। वो लाइन ये है कि हेल्थी बॉडी हैज़ हेल्थी माइंड। जी हाँ, हेल्थी बॉडी हैज़ हेल्थी माइंड, मतलब आपकी अगर बॉडी स्वस्थ है तो आपका दिमाग भी स्वस्थ है। तो इसलिए आपको एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है, आप फिट रहिए। और उसके लिए बनाया जाता है एथलेटिक्स डे, और ये मनाया जाता है 7 मई को। और जो इंडिया में है वो इसको सपोर्ट करते हैं, वो है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, AFI। और ये कब बना था? 1946 में बना था। मेनली इनका काम क्या होता है? मेनली ये जो स्पोर्ट्स है, जो खेल कूद है, उसको बढ़ावा देते हैं। मतलब आपका जो खेलिए, बच्चों को बोलते हैं कि आप खेलिए तो फिट रहेंगे। पहले क्या है, एज होती थी 7 से 13 साल, अब इसको बढ़ा दीजिए तो 13 से 17 तक भी आप इसमें पार्टिसिपेट ले सकते हो। मतलब आप खेलिए, कूदिए, फिट रहिए। तो ये सब होता है इस दिन एथलेटिक्स डे में, वो ये मनाया जाता है 7 मई को। एक और दिवस है जो इंडिया में मनाया जाता है, वैसाख डे, जो बुद्धिज्म का बहुत बड़ा दिन है, वो मनाया जाता है 7 मई को। जी हाँ, इस साल 7 मई 2020 को मनाया गया है वैसाख डे। तो शायद ये ना पूछे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे ये ज़रूर पूछ सकते हैं कि वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कब मनाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि वो 7 मई को मनाया जाता है। तो देखिए 1 से लेके 7 तारीख तक अब आपको सारे याद हो गए होंगे। जैसे 3 तारीख को कौन कौन से थे, 4 को कौन से थे, 5 को कौन से थे। प्रेस फ्रीडम डे 3 को था, 2 को टूना डे था, 1 को लेबर डे भी था, महाराष्ट्र डे भी था और आपका गुजरात डे भी था। तो ऐसे जो कन्फ्यूजन थी वो भी दूर हो चुकी होगी। तो ऐसा ही मैं सीरीज़ लाऊंगा, ये फर्स्ट वीक है, ऐसे सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, फोर्थ आएगा, फिर ऐसे चलता रहेगा बाकी महीने के लिए भी। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।